हेलो स्टूडेंट्स, जो अपन सेकंड सी कर रहे थे डबल इंटीग्रल के अंदर, इसके कुछ एक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा जो बाकी एक दो क्वेश्चन है उनको और देख लेते हैं जो मोस्ट है आपके एग्जाम के नज़रिए से। उसके बाद आपका सेकंड सी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन डबल इंटीग्रल का लास्ट पार्ट देखेंगे सेकेंड डी। तो आज के देखिए इसके लास्ट क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट 4ay माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx dy where area of curve x square plus y square is equals to 2a y। ये दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन इसका, जब इस टाइप की कोई इक्वेशन दी गई हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई, तो अपना अगर 2x होता तो ग्राफ x की तरफ बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म की साइड, और जब y की तरफ हो तो ऊपर की तरफ y की साइड में बनेगा। देखिए कैसे, दैट इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay। देखिए इसके लिए ग्राफ देखिए, ये अपना x एक्सिस होता है, ये y x डैश और y डैश। ग्राफ आपका किस साइड बनेगा? देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका ग्राफ कुछ से ये आपका क्या सर्किल है, सर्किल बना लो इसको थोड़ा सा इसका, ठीक है। ये आपका कोई सर्किल है, ठीक है। इसके लिए देखिए जो ये तो पॉइंट है 2a, वो आपका कुछ इस तरफ से होगा, मतलब ये पॉइंट क्या होगा? 2a होगा इस पर साइड से, और ये भी क्या होगा? 2a, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है पूरे की? 2a। तो यहाँ पे पॉइंट पे क्या होगा? 2a, तो इस पे भी 2a। इस पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं। इस पे अपने क्या डाल दिए थे? पॉइंट डाल दिया। इसको नाम दे दो कोई O A D B और C। ये अपन ने इसको क्या दे दिए? नाम दे दिए। एक की लिमिट फाइंड कर लेंगे और दो से क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए देन लिमिट x की लिमिट क्या होगी? यहाँ पे x 0 होता है, 0 2। यहाँ पे x की लिमिट क्या होगी इस पे? तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्किल की इक्वेशन पे क्या है? लिमिट अपने पास अंडर रूट, यहाँ से वैल्यू आएगी x की क्या? अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर। y की लिमिट क्या होगी इस लाइन पे? y की लिमिट होगी अपनी 0 से लेके 2a तक। y की क्या होगी? 0 से 2a। तो ये दोनों वैल्यू क्या रखेंगे अपन अपने सवाल में रखेंगे। i इज इक्वल्स टू, मान लो इसको i इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट 4ay माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। फर्स्ट इंटीग्रेशन y का होता है तो 0 से 2a। सेकेंड इंटीग्रेशन s का होता है 0 से अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 4ay माइनस एक्स स्क्वायर और dy dx। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 2a इंटीग्रेशन पहला x के सापेक्ष करना है, तो 0 से अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर पड़ा है, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4ay का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx और dy। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे हम अपने से लिखेंगे। देखिए इसके लिए i इज इक्वल्स टू चल रहा है, तो हमें दैट इंप्लाइज i इज इक्वल्स टू 0 से 2a पड़ा है। फॉर्मूला क्या होता है? x/2, तो x की जगह x ही है,
तो x बाई 2 अंडर रूट सेम, तो अंडर रूट 4ay माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4ay बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन अंडर रूट 4a और लिमिट क्या है अपने पास 0 से अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर और डी। यही स्टेप है। अब देखिए इसके आगे थोड़ा बड़ा होगा सवाल। देखो लिमिट पुट करते हैं 0 से 2a, x की जगह लिमिट पुट करनी है तो लिमिट रख दो, क्या आएगा देखो 1/2 दोनों में कॉमन है और 2 अपना बाहर भी चल रहा था मल्टीप्लाई में, तो वो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की जगह लिमिट रखेंगे क्या आएगा 2ay माइनस वाई स्क्वायर और ये अपना अंडर रूट सेम रहेगा 4ay माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका रूट हट जाएगा 2ay प्लस वाई स्क्वायर प्लस के अंदर 4ay साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2ay माइनस ये लिमिट अपनी क्या है 2ay माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 4ay। 0 रखोगे तो दोनों टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, अब देखिए इसके आगे मेरे पास लिमिट आ गई, लिमिट को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे क्या है 0 से 2a, ये ब्रैकेट पड़ा है अंडर रूट में सेम लिख सकते हैं तो अंडर रूट है दोनों में लगा दो 2ay माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से 4ay में से ये जाएगा तो 2ay प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4ay साइन इनवर्स अंडर रूट को दोनों को एक साथ कर दो, क्या आएगा 2ay अपॉन में 4ay माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 4ay। अब देखिए 0 से 2a अंडर रूट के अंदर a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4, अपना डिवाइड चल रहा है इसके बाद, ठीक है 4ay वाई स्क्वायर और इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलो पढ़ा लेते हैं बात, प्लस 4ay साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा 1/2 माइनस y अपॉन में 4 और y अपॉन 4 में और dy, इसको अलग अलग करो 0 से 2a अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 dy प्लस 0 से 2a 4ay साइन इनवर्स 1/2 माइनस वाई अपॉन में 4 और डी। इसको आप I1 मान लो, तो I इज इक्वल टू चल रहा था, इसको मान लिया I1 प्लस I2, इसको इक्वेशन नंबर दे दो I1 इज इक्वल टू I1 I2, ठीक है। अब यहाँ से पहले I1 को सॉल्व करते हैं, I1 इक्वल्स 0 से 2a अंडर रूट 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 डी वाई, इसके अंदर वाई स्क्वायर बाहर ले लो तो बाहर वाई आ जाएगा 0 से 2a वाई अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ से क्या करो ब्रैकेट वाले को मान लो, तो मैंने मान लिया क्या 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो क्या आया माइनस का 2y dy इज इक्वल्स टू dt, y dy की वैल्यू चाहिए तो y dy इज इक्वल्स टू माइनस का dt बाय 2, माइनस का dt बाय 2। 0 रखोगे y की जगह तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, 2a रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो लिमिट आ जाएगी अपने पास क्या यहाँ पे, तो नीचे तो आएगा 4a स्क्वायर और ऊपर की लिमिट क्या आ जाएगी 0। y dy किस में गया माइनस 1/2 बाहर हो गया, t
रूट टी डी टी, रूट टी डी टी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। I1 implies इज इक्वल्स टू क्या आया था, माइनस का 1/2, इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या आएगा 2/3 टी की पावर 3/2, लिमिट क्या है 4a स्क्वायर से 0। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस का 1/3 और 4a क्यूब रखोगे तो इसके अंदर जो लिमिट आएगी लास्ट में इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1/3 है, 0 पे 0 रहेगा, माइनस आएगा नेक्स्ट बिट में 4 को अपन 4a स्क्वायर की पावर क्या होगी 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 1/3। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, 2 की क्यूब हो गया तो 8 और a की क्यूब तो क्या हो गया 8/3 a क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। आप किसको सोल्व करेंगे I2 को, तो I2 इज इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू ये तो लिख लो पहले 0 से 2a 4ay साइन इनवर्स अंडर रूट 1/2 से y अपॉन 4a और b। इसको क्लीन करते हैं, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से जो चीज है अपने पास उसके अंदर आप पुट करो y इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, तो dy इज इक्वल्स टू माइनस 2a sin थीटा, लिमिट रखोगे y इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू π/2, y इज इक्वल्स टू 2a तो थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, पुट करो 4a बाहर आ जाएगा, तो 4a को अपन पढ़ा है तो एक बार चलो नहीं बना बाहर निकालो, तो क्या आया 4a तो बाहर आ गया π/2 से 0, 4a बाहर आ गया, y की जगह क्या रखना है 2a cos थीटा, ऐसे थीटा निकलता है ना, 2a cos थीटा साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1/2 माइनस y की जगह क्या रखना है 2a cos थीटा अपोन में 4a और किसकी जगह रखना है d थीटा, सॉरी dy की जगह क्या आएगा माइनस का 2a साइन थीटा d थीटा, माइनस का 2a साइन थीटा d थीटा। अब ये क्या है 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 a स्क्वायर a क्यूब और माइनस का 16 a क्यूब π/2 टू 0। यहाँ पे क्या है देखो साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा दो टर्म आ गई, साइन इनवर्स है अंडर रूट में पढ़ा है तो। अब देखिए 1/2 इसमें से बाहर निकाल लो, ये 1/2 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ से क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपोन में 2 और d, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और बाय 2 है तो इसको 1 माइनस कोस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर 1/2 को छोड़ो तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए माइनस का 16 a क्यूब π/2 से 0 साइन थीटा कोस थीटा साइन इनवर्स, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा साइन थीटा बाय 2 और माइनस का 16 a क्यूब, यहाँ से देखो थीटा बाय 2 आएगा, थीटा बाय 2 को करना पड़ेगा अपने को, दूसरे में रहेगा इसको तो π/2 से 0 साइन थीटा कोस थीटा और एक आएगा थीटा बाय 2 d थीटा, ठीक है।
इसको क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 sin थीटा cos थीटा किसका होता है, sin 2 थीटा का, -16a³। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो 1/2 उसका आया और एक इसका आएगा, तो 4/4 में आ जाएगा। और क्या आएगा, π/2 से 0। यहाँ से क्या आया, sin 2 थीटा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा और d थीटा। यहाँ से क्या लगाएंगे, u इंटू बी। देखिए u इंटू बी, या फिर आप खंड से समाकलन में बोल सकते हो। देखिए माइनस का 4a³ आ गया, इसका खंड से समाकलन करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। थीटा को फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड, पर सेकंड मान लिया। थीटा का फर्स्ट, थीटा इज इट इज sin 2 थीटा क्या आएगा, माइनस का cos 2 थीटा बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट अपनी जो चल रही है वो बाहर आ जाएगी पूरे में। और यहाँ से क्या आएगा, थीटा का 1 हो गया तो माइनस का आएगा, तो cos 2 थीटा बाय 2 और लिमिट अपनी क्या है 0 से π/2 से 0। एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में लिमिट पुट करेंगे। 4a³ यहाँ से क्या है, माइनस का थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन का cos का क्या हो जाएगा साइन, तो sin 2 थीटा बाय 4 और π/2 से 0। देखो इसके अंदर 4a³ थीटा इज 0 किया तो ये तो पूरी 0 हो गई, साइन 0 0 होता है। अब रखो इसमें माइनस की लिमिट, तो माइनस की लिमिट रखोगे तो साइन प्लस में हो जाएगा π/2 और π/2 पे इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका क्या हो गया π/4। और आगे वाले के लिए π/2 रखा तो पाई, साइन पाई पे क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया π/4। तो इसके लिए अपनी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन प्लस माइनस का होता है। देखिए साइन पाई कोस पाई आएगा, यहाँ से कोस π/2, कोस π/2 की वैल्यू क्या आती है 1 और माइनस पहले से है तो π/2 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा, 2 पाई होगा, 2 थीटा ना 2 पाई पे क्या होता है, ये पाई पे वैल्यू -1 देता है, तो ये क्या हो गया -π/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया π/a³, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 आ गया अपने पास, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, π/a³। अब अपने पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, देखिए I इज इक्वल टू क्या था I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या थी 8/3 a³, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो I2 पे π/a³, यहाँ से माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये अपना क्या था, एक छोटा सा सवाल था। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने एग्जाम के नजरिए से मोस्ट ठीक है, देखिए इसके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट ये 6 नंबर था, अपन करते हैं अब इसके लिए। देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है 0 से a और 0 से x, और क्या दिया हुआ है cos y अपॉन में √a माइनस x और x माइनस y dx dy, ये दिया हुआ है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन में देखो इसका x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x की लाइन होगी y x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a मान लिया यहाँ पे,
ये 0 0, ये अपना एक्स एक्सिस, वाई, तो स्लोप अपना इस टाइप से आएगा कुछ, ठीक है। देखिए इसके लिए ये पॉइंट क्या होगा अपना, लगभग ये होगा, इसको ये नाम दे दो। तो यहाँ से देखो लिमिट क्या होगी, यू लिमिट एक्स की लिमिट यहाँ पे क्या होगी 0, और इस साइड क्या होगी ए, सॉरी यहाँ पे तो y और a, x इज इक्वल टू y टू a और y इज इक्वल टू 0 टू a। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको जो दिया हुआ टर्म क्या दी हुई है, 0 से a, 0 से x cos y अंडर रूट में a माइनस एक्स और x माइनस y और dx dy। आपको इसमें चेंज किसमें करना है, dy dx में। इसके बराबर में क्या आ जाएगा, y की लिमिट 0 से a हो जाएगी और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी y से a, और cos y एक बार चलो डायरेक्ट करते हैं, cos y बाहर निकाल दो, cos y और अंडर रूट में क्या वन अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स और x माइनस y, यहाँ से dy dx आएगा ना, तो dx पहले रह जाएगा और dx dy यहाँ पे पुट करेंगे, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर पुट, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस dx इज इक्वल टू 2t dt, तो dx बराबर क्या आ गया, माइनस का 2t dt। यहाँ से x की वैल्यू निकालो एक बार, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास है, x इज इक्वल टू क्या आएगा a माइनस ए स्क्वायर, ये अपने काम आएगा। लिमिट भी चेंज होगी, a रखेंगे तो 0, y रखेंगे तो y माइनस एक्स का अंडर रूट, a माइनस y का अंडर रूट। देखिए 0 से a cos y, लिमिट अपनी क्या हो जाएगी यहाँ से, y की जगह तो क्या आएगा अंडर रूट a माइनस y, अंडर रूट a माइनस y, और इसके क्या हो जाएगा 0। देखिए dx की जगह क्या आएगा, माइनस का 2t dt अपोन में अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, t स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है सॉरी, और यहाँ से क्या आएगा, x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह क्या आएगा a माइनस टी स्क्वायर माइनस y और माइनस की हो गया और d माइनस d y। अब देखिए इसके लिए जीरो से cos y, यहाँ से देखो एक टर्म और आ जाएगी, -2 बाहर आ जाएगा, तो इधर रखो माइनस का 2, ठीक है। तो अंदर क्या बचा अपने पास, अंडर रूट a माइनस वाई और 0। ऊपर तो क्या बचा, यहाँ से t स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो dt अपोन में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर और dy। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स में होता है, तो इसका साइन इनवर्स डायरेक्ट कर दो, क्या आएगा देखिए, माइनस का 2 0 से cos y, इसका क्या होगा साइन इनवर्स t अपॉन में अंडर रूट a माइनस वाई और लिमिट के अंडर रूट a माइनस वाई और 0 और d। यहाँ से क्या आएगा देखिए, -2 0 से cos y साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कहाँ होता है 0 पे, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 पे, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का π/2 और dy। cos y का क्या होता है sin y, तो इसके लिए डायरेक्ट आ जाएगा क्या,
ये पाई आ गया बाहर और इसका क्या आ जाएगा साइन वाई, और लिमिट क्या है 0 से, तो यहाँ से क्या आएगा पाई साइन ए, और साइन 0 पे क्या होता है 0 होता है। तो गाइस ये अपने 2 सवाल थे जो थोड़े मोस्ट एग्जाम के नजरिए से भी, तो इसको आप करोगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।